A Curve Zoo Care Private Limited, serving animals with humanity. Visit us at zoocare.in. नमस्कार, चलिए आज समझते हैं उस साइंस को जो जानवरों को बीमारी से और भी बेहतर तरीके से रिकवर करने में मदद करता है। अक्सर एक बात देखने में आती है और ये किसी पहेली से कम नहीं है कि सही दवा देने के बाद भी जानवरों की रिकवरी बहुत धीमी या कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसकी वजह है एक चेन रिएक्शन। जब भी कोई बीमारी होती है ना, तो वो एक बीमारी का चक्र या सिकनेस कैस्केड शुरू कर देती है। इसमें होता क्या है? सबसे पहले आती है सूजन, फिर दर्द और बुखार, भूख भी चली जाती है और इन सब का असर पड़ता है इम्यूनिटी पर, जो कमजोर हो जाती है और नतीजा धीमी रिकवरी। जो मेन दवा होती है वो बीमारी से तो लड़ लेती है, पर इस पूरे चक्र को तोड़ नहीं पाती। तो चलिए अब जरा गहराई में चलते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है शरीर के अंदर की उस आग को, मतलब जो सूजन की रिएक्शन है, उसे काबू में करना। देखिए, सूजन जो है ना, वो एक दोधारी तलवार जैसी है। एक तरफ ये हीलिंग के लिए जरूरी है, ये शरीर का नेचुरल रिस्पॉन्स है, लेकिन दूसरी तरफ अगर ये हद से ज्यादा हो जाए तो यही दर्द और नुकसान की वजह बन जाती है और रिकवरी को रोक देती है। तो इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सवाल ये है कि इसे कंट्रोल करें कैसे? यहाँ काम आते हैं कुछ खास एंजाइम्स, जिन्हें कहते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। इनको आप ऐसे समझिए जैसे ये शरीर की एक बायोलॉजिकल सफाई टीम है। इनका काम है सूजन की वजह से जो भी मलबा और बेकार प्रोटीन जमा हो जाता है, उसे साफ करना। और इस सफाई टीम में कौन कौन है? सेरोटियोपेप्टिडेसे जैसे एंजाइम्स जो सीधे सूजन, दर्द और जकड़न को कम करते हैं, और साथ ही मोरिंगा जैसी हर्बल चीजें जो शरीर का तापमान, मतलब बुखार को कंट्रोल करती हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? जानवर को बहुत तेजी से राहत मिलती है। ठीक है, तो अंदर की आग तो अब काबू में आ गई। अब बात करते हैं दूसरे कदम की, कि जो नुकसान हुआ है, शरीर उसकी भरपाई कैसे करता है। देखिए, बीमारी के दौरान शरीर के टिश्यूज को काफी नुकसान पहुंचता है। अब इन्हें फिर से बनाने के लिए शरीर को चाहिए एक टिश्यू रिपेयर क्रू, और ये क्रू और कुछ नहीं बल्कि सही बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब सही पोषक तत्व हैं। इस रिपेयर क्रू के मेंबर कौन है? इसमें है जिंक और कॉपर जैसे जरूरी मिनरल्स जो नई कोशिकाएं बनाने में मदद करते हैं ताकि घाव जल्दी भरें। फिर हैं विटामिन ए और बायोटिन जो अंदरूनी परत को ठीक करते हैं। और हाँ, लाइसीन और मिथ्योनिन जैसे अमीनो एसिड्स तो समझिए नए टिश्यू बनाने के लिए प्रोटीन की ईंटें हैं। और इसका असर असल बीमारियों में साफ साफ देखने को मिलता है। जरा सोचिए, FMD यानी खुरपका मुंहपका रोग में यही पोषक तत्व मुंह और खुरों के दर्दनाक छालों को ठीक करते हैं, जिससे जानवर जल्दी से खाना पीना और चलना शुरू कर पाता है। या फिर मास्टाइटिस में ये थन के अंदरूनी डैमेज हुई परत को रिपेयर करते हैं, जिससे दूध की क्वालिटी फिर से ठीक हो जाती है। अब आते हैं इस पहेली के आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी हिस्से पर। हमें ये पक्का करना है कि शरीर का अपना डिफेंस सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम सिर्फ ज्यादा मेहनत ना करे, बल्कि स्मार्ट तरीके से और असरदार ढंग से काम करे। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हम सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसे मॉड्यूलेट करने की, मतलब उसे बैलेंस करने की। इसका सीधा सा मतलब है कि इम्यून सिस्टम सही दुश्मन पर, सही समय पर और सही ताकत से वार करे, न कम न ज्यादा। इसको एक और आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक गार्ड डॉग है। हम उसे सिर्फ आक्रामक बनाना नहीं चाहते, हम उसे अनुशासित बनाना चाहते हैं, ताकि वो असली खतरे को पहचान सके और बेवजह हर किसी पर न भौंके। एक बैलेंस्ड इम्यून सिस्टम बिल्कुल यही काम करता है। तो ये बैलेंस हासिल कैसे होता है? इसके लिए विटामिन ई और सेलेनियम जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यून सेल्स को बीमारी के स्ट्रेस से बचाते हैं, और साथ ही तुलसी और कलौंजी जैसी जड़ी बूटियां शरीर के डिफेंस सिस्टम को सही रिस्पॉन्स देने के लिए ट्रेन करती हैं। तो अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। ये तीनों चीजें, सूजन पर काबू पाना, टिश्यू की मरम्मत करना और इम्यून सिस्टम को बैलेंस करना, ये सब मिलकर जो प्राइमरी ट्रीटमेंट चल रहा है उसे और भी ज्यादा असरदार कैसे बना देती हैं? जरा सोचिए, जब सूजन कम हो जाती है तो दवा के रास्ते की रुकावट हट जाती है। जब मलबा और मवाद साफ हो जाता है तो एंटीबायोटिक्स जैसी दवाएं इन्फेक्शन की जड़ तक पहुंच पाती हैं। इससे उस जगह पर खून का बहाव भी बेहतर होता है,
जिससे दमा और अच्छे से काम करती है। और जैसे ही इन्फेक्शन काबू में आता है, शरीर खुद को तेजी से ठीक करना शुरू कर देता है। और ये तरीका इतना असरदार क्यों है? क्योंकि ये उन कॉमन रूट प्रॉब्लम्स पर काम करता है जो करीब 90% जानवरों की बीमारियों में मौजूद होती हैं। मतलब हम सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं कर रहे हैं, हम उस जड़ पर काम कर रहे हैं जो ज्यादातर बीमारियों में एक जैसी होती है। और वो जड़ है सूजन, टिश्यू डैमेज और एक अनबैलेंस्ड इम्यून सिस्टम। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। क्या बीमारियों से लड़ने का भविष्य सिर्फ दवा देकर उन्हें खत्म करना है, या फिर शरीर की अपनी हीलिंग पावर को सपोर्ट करना है ताकि वो खुद लड़े और जीते? इस पर सोचने की जरूरत है। These are the available pack sizes of this product in market.